नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं आरजेडी कार्यालय में, जहां अभी अभी आरजेडी की समीक्षा बैठक खत्म हुई है। इस बैठक में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के साथ साथ तमाम आरजेडी के 75 विधायक और वो उम्मीदवार जो चुनाव मैदान में उतरे थे हिस्सा लिया। इसके अलावा जिला अध्यक्षों ने भी हिस्सा लिया। इस समीक्षा बैठक के बाद आरजेडी के विधायकों और हार का सामना करने वाले उम्मीदवारों ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी आर.के. चौधरी जी। इनसे बात करते हैं। ये बताइए चौधरी साहब की आज की बैठक हुई, समीक्षा बैठक थी, आप ये बताएं कि क्या कुछ हुआ आज की बैठक में। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल बिहार विधानसभा चुनाव में 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। आपको मालूम होगा कि 75 सीट जीतकर बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने का भी हमें गौरव प्राप्त हुआ। लेकिन जो बाकी सीट चुनाव हार गए, उसके लिए आज समीक्षा बैठक थी कि हम किन कारणों से हारे। क्या भीतरघात हुआ या हमारे उम्मीदवार उतने अच्छे नहीं थे, जो भी कारण रहा हो, उन कारणों की समीक्षा की गई और अंत में यह निर्णय लिया गया कि जो भी अभ्यर्थी, जो भी वहाँ से क्या कहते हैं कि कैंडिडेट चुनाव हार गए हैं, वो लिखित रूप से अपने पार्टी पदाधिकारी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आलोक मेहता जी जैसे कि महासचिव हैं, उनको दिया जाए और एक प्रमंडलीय स्तर पर क्या करना है, नेता प्रतिपक्ष के साथ बैठक होगी और जिनके बारे में शिकायत है उनको बुलाकर, प्रत्याशियों को बुलाकर बैठकर यह निर्णय लिया जाएगा कि गलती कहाँ है। अगर किसी ने गलती की है और पार्टी को चुनाव में हरवाने का काम किया है, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर, चाहे जितना भी बड़ा आदमी हो, अनुशासनात्मक कार्रवाई उसके ऊपर होगी। चौधरी साहब ये बताएं कि आज की बैठक में तो मतलब ये फैसला लिया गया, लेकिन आपको क्या लगता है कि आप भी किसी साजिश के शिकार हुए? अब एकदम से मैं नहीं कह सकता, चूँकि पार्टी की बात है और पार्टी में मिलकर ही तय होना चाहिए कि हम साजिश के शिकार हुए या नहीं, और पार्टी से बाहर यह बात करना उचित नहीं मैं समझता हूँ। नहीं, जैसे कि आरोप लगाते हैं, आपके नेता आरोप लगाते हैं कि बहुत सारी सीटों का जो है वो हम लोग से छीन लिया गया, वहाँ पे बैलेट पेपर को जो है रद्द कर दिया गया। तो आपके यहाँ भी बैलेट पेपर रद्द किए गए थे? ऐसा मेरा अनुभव नहीं है कि बैलेट पेपर को रद्द किया गया या ईवीएम में कोई ऐसी गड़बड़ी की गई, लेकिन यह निश्चित रूप से है कि 15 सीट राष्ट्रीय जनता दल जो 12 सीट, 15 सीट, 50 सीट, 100 सीट से हारी है। लगता ऐसा है कि कुछ सीटों पर तो प्रमाण पत्र दे दिया गया, लेकिन उसे होल्ड करके रखा है कि रुके, और अंत में जाकर के देर रात्रि में उसका प्रमाण पत्र लेकर के और बैलेट पेपर को कैंसिल करके जो बैलेट जो होता है ना, बैलेट जो सरकारी कर्मचारी वोट गिराते हैं, उसको रद्द करके उन्हें फिर सर्टिफिकेट वापस लेके सर्टिफिकेट दूसरे को दे दिया गया। तो इस बार मिला जुला के मैं कह सकता हूँ कि जनता तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती थी, लेकिन ईवीएम जो इलेक्शन कमीशन के बस में है, वो नहीं चाहती थी कि तेजस्वी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने। मोटा मोटी यही है और कुछ नहीं है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अक्षय लाल यादव, जो चिरैया से आरजेडी के प्रत्याशी थे। ये बताइए कि आज की समीक्षा बैठक जब हुई तो आपने क्या कुछ कहा? देखिए, जो आज समीक्षात्मक बैठक जो थी, उसमें हम लोगों ने जीत और हार पर अपना विचार विमर्श किया। सवाल है कि कुछ जो हमारे अपने लोगों ने भीतरघात करने का काम किया था, वैसे लोगों को हमारे पार्टी के सुप्रीम बख्शेंगे नहीं। आने वाले समय में हम मालिकों के सेवा में तत्पर हैं। मालिकों के सेवा में अगर कोई कमी थी, उसको पुनरावृत्ति होने नहीं देंगे। आने वाला समय हम लोगों का होगा और मालिक भी हमारे, अगर उनसे भी जो चूक हुई है, हमारे मालिक भी अपने चूक को संभालने का कार्य कर रहे हैं और हम
कंटिन्यू 24 आवर अपने मालिकों की सेवा में सेवारत रहने का काम करेंगे। आने वाला समय हम लोगों का होगा। हमारे तेजस्वी जी आज जनता के मुख्यमंत्री हैं, भले उनको प्रशासनिक बल के द्वारा मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया, लेकिन आज भी वो मुख्यमंत्री है और कल न कोई प्रशासनिक बल चलेगा न कुछ चलेगा। जनता मालिक का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हैं और कल के वो मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं। अक्षयलाल जी की क्या लगता है कि आपके साथ भी साजिश हुआ है, आप भी साजिश के शिकार हुए हैं? हम तो साजिश के शिकार हुए। ओपन हमारे जो भाई थे बागी बनकर हमसे लड़ने का काम भी किए, हाँ, और उसका शिकार हम हुए। फिर भी उसकी चिंता मुझे नहीं है। आने वाले समय में वो भी जो शिकार हम हुए अब शिकार नहीं होंगे और उनका वैसे भी तरघात करने वाले लोगों का हमारे जनता मालिक पर चलने वाला नहीं है। हमारे जनता मालिक इस बात को समझ गए हैं। अब कोई भी किसी भी परिस्थिति में हम लोगों के साथ भीतरघात संभव नहीं है। मतलब ये आप कैसे कह रहे हैं, दावा कैसे कर रहे हैं कि अब भीतरघात नहीं होगा? इसलिए कि हमारे जनता मालिक जो कन्फ्यूज हुए थे वो अब समझ चुके हैं कि हम किसी के झांसे में नहीं आएंगे। जो हमारे पार्टी के सिंबल पर आते हैं और वैसे लोग जो झांसा देकर उनके साथ माने हमें कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करने का काम किए, अब हम दिग्भ्रमित नहीं होंगे। हम अपने नेता के साथ रहने का काम करेंगे और ऐसी कोई स्थिति पैदा होने नहीं देंगे।